हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक होगा प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े इस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं दूसरे के। ठीक है, इस ड्राइंग में मैंने बनाए हुए हैं कुछ स्टोन्स जो कि एक दूसरे के नीचे ऊपर करके रखे हुए हैं। तो अगर ये लेफ़्ट साइड वाला आप देखते हैं ना ड्राइंग, लेफ़्ट ड्राइंग में आप देख रहे होंगे कि छोटे वाले जो स्टोन्स हैं वो ऊपर रखे हैं और जो बड़े स्टोन्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, और जो राइट साइड की ड्राइंग है उसमें बड़े स्टोन्स ऊपर मैंने बनाए हैं और छोटे स्टोन्स बनाए हैं नीचे। हमें पता है कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एन फॉर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब पहले हम यहाँ पे ये वाली ड्राइंग देखते हैं। ये ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉपर फ्रैक्शन को। कैसे? क्योंकि इसमें जो छोटे स्टोन्स हैं वो ऊपर हैं। ठीक है, छोटे स्टोन्स कहाँ हैं? ऊपर हैं। ऐसा ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अगर ये जैसे 1/5 है, ठीक है, तो 1/5 में 1 है न्यूमरेटर और 5 है डिनोमिनेटर। तो ये हो गया एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं ये राइट साइड वाली ड्राइंग। इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि जो मैंने बड़े स्टोन्स हैं वो मैंने ऊपर बनाए हैं। तो अगर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो आपको पता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है। जो न्यूमरेटर होता है यानी कि जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि इसी फ्रैक्शन को अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है 5/1, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बड़े स्टोन से ऊपर यानी कि बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए अब प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं यहीं पर, ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो इन सर्कल्स के ज़रिए। यहाँ पर मैंने 3 सर्कल्स लिए हुए हैं। पहले सर्कल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये दूसरा वाला, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस पहले वाले से एक पार्ट अलग कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला, तो अब ये जो मैंने अलग किया है इस पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये होगा 1/2। ठीक है, ये 1/2 और ये भी 1/2 क्योंकि ये भी आधा ही बचा हुआ है, तो ये भी हो गया 1/2। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं। अगर मैंने इसमें से एक पार्ट निकाल दिया है तो इस पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/3। इसको 1/3 भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया 1/3। जो बचा हुआ है पार्ट है उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे 2/3, 2/3, क्योंकि टोटल पार्ट्स थे 3 और यहाँ पे बचे हुए हैं 1, 2, तो ये हो गया 2/3 और ये 1 है, ओनली 1 पार्ट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3। अब इस सर्कल में से मान लिया हमने एक पार्ट निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये एक पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और ये एक पार्ट है इन चारों में से, तो ये हो जाएगा 1, तो इसको हम बोलेंगे 1/4 यानी कि 1/4। अब ये बचे हुए पार्ट को फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था टोटल, तो डिनोमिनेटर में 4, ये हो गया 3/4। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सारे ही फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। जैसे है 1/2, 1/2,
तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 2/3 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। फिर 1/3 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 और 1/4 ये सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि सभी में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3। 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 7/4, 8/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले हम ले लेते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने ले लिया 7/4, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो ये हो जाएगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब हमने ये फ्रैक्शन जिस भी चीज़ का है, जिस भी चीज़ से हमने ये फ्रैक्शन को लिया है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमें यही बताता है ना कि चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम इसको क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4 7 टाइम्स। 1/4 करके हमें 7 टुकड़े चाहिए उस चीज़ के, तो बन जाएगा 7/4। चलिए इसको क्या करते हैं ना, इसको अच्छे से समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। मैंने एक सर्कल लिया है और उसके टुकड़े काटे हुए हैं। ठीक है, 1/4 जैसे ये है हमारा। ठीक है, ये है 1/4 ऑफ द सर्कल। ठीक, इसी तरह से मैंने इसका ये दूसरा ले लिया, तो ये हो जाएगा, अभी हो गया 2/4। ये हो गया, तीसरा पार्ट ऐड कर दिया तो ये हो गया 3/4, और ये चौथा पार्ट ऐड कर दिया तो ये हो गया 4/4। ठीक, अभी हमें क्या करना, हमें चाहिए 7 पार्ट्स, तो यहाँ तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो उसको अलग रखते हैं। ये हो गया 5th यानी 5/4, ये हो गया 6/4 और ये हो गया 7/4। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हो गया 1/4, ये 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको। और इंग्लिश में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। तो अब ये टोटल हो गए 7 पार्ट्स। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये है हमारा 4/4, 4/4, क्योंकि चारों टुकड़े हमारे पास हैं तो ये हो गया 4/4। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, ये हमारे 3 टुकड़े हैं, चौथा नहीं है, लेकिन हमने डिवाइड 4 पार्ट्स में किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, 4/4 जो है, इसको ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं = 1। ठीक है, ये पूरा सर्कल बन गया ना हमारा, तो ये हो गया 1। और ये वाला, इसको 1 नहीं लिख सकते क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये रहेगा हमारा 3/4। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 7/4 को, ये एक पूरा 1 है और ये 3, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यही 7/4 आ जाना चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/4 = 1 + 3/4। ये वाला 1 और ये 3/4, इन दोनों को ऐड कर दें तो यही बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बस यहीं से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लेना है। ठीक है, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में एक होता है होल नंबर। ठीक है, ये 1 एक होल नंबर है, और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये 1 क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 1 है हमारा, ये है होल नंबर, एक होल। और ये 3/4 क्या है, 3/4 है एक प्रॉपर
फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करा जाए। ये है एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी ये सर्कल अगर हम देखें तो ये है 6/6, ओके। अगर मैंने क्या किया, ये सर्कल अभी हमारा, इसको लिख लेते हैं, ये है हमारा 6/6, ठीक। अब मैंने 1/6 के मान लो 2 और पार्ट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। ये भी हर एक पार्ट जो है 1/6 है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है, ठीक। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/6, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हमें इसी प्रेजेंटेशन को, यानी इन दोनों सर्कल्स को एक फ्रैक्शन में, ये तो मैंने अलग अलग लिखा इसके लिए और इसके लिए, अगर हम दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे तो क्या फ्रैक्शन बनेगा। ज्वाइन करके अगर हम लिखेंगे तो ये 6 पार्ट्स हैं और ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 7 8 यानी कि 8/6 ये बन रहा है, ठीक है। और ये 8/6 क्या है, ये 8/6 है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम देख करके कर सकते हैं और नहीं तो अभी हमने सीखा ही था। तो ये है पूरा 1, इसको हम लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख लें, 6/6 प्लस 2/6, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हमें मान लो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 6/6 है, ठीक है। 6/6 को आप 1 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू, ये 8/6 यहीं पे रहने देते हैं, ये हो गया 8/6। 6/6 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2/6, ठीक है। और इसको शॉर्ट में या मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, होल नंबर 1 2/6, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने भी क्या किया, हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। इस चित्र को देख करके, इन दोनों को देख करके आप इसके लिए एक मिक्स फ्रैक्शन अब लिख सकते हैं। कैसे, ये हो गया होल नंबर 1 और ये 2/6, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो 1/6 है, ठीक है। ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है। इसी तरह से इसमें भी, क्योंकि ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 1/6 हो गया 2/6 और ये पूरा हमारा होल नंबर 1, ठीक है। अब ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, ठीक। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि जो हमारा ये होल नंबर है, ठीक है, इस होल नंबर को इस जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 × 6, फिर ये न्यूमरेटर उसमें ऐड करना है हमें, हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 6। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 × 6 विल बी 6 और प्लस 2, तो ये हो गया 6 + 2/6 और 6 + 2 हो गया 8/6। यही तो पहले भी आया था ना। तो ये अब जो हमारा 8/6 है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये 1 होल नंबर 1 2/6 ये क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लिया हमारे पास है एक मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर 2 3/5, ऑलराइट। ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, क्या बताया था मैंने, होल नंबर, ये हो गया होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर।
अपॉन 5, वही डिनोमिनेटर जो था, ठीक है। अब 5 2s are 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13/5, और ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ईजिली चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 20/3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, इजी है। 3 6 are 18, तो 2 बच गया हमारा रिमाइंडर, 6 है कोशेंट। अब क्या करते हैं, होल नंबर में आता है हमारा कोशेंट, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर हो जाएगा जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। होल नंबर 6 2/3, ये बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 20/3 को हम लिख सकते हैं होल नंबर 6 2/3, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए जिससे सारे कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो सकें, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। टिल देन बाय।